इलेक्शन 2024 के लिए बीजेपी का शंखनाद। मोदी सरकार के काम का बयान करने के लिए केंद्रीय मंत्री देश भर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में पीएम मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा। सरकार के 9 साल पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का ट्वीट लिखा, 9 सालों में जानलेवा महंगाई, भाजपा ने लूटी जनता की कमाई, हर जरूरी चीज पर जीएसटी की मार, बिगड़ा बजट, जीना दुश्वार। नई संसद को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, नया संसद भवन समय की मांग थी, इसके कड़कड़ में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का दर्शन। उद्घाटन के बाद रोशनी से जगमगाया नया संसद भवन, रात के अंधेरे में भव्य दिख रहा था लोकतंत्र का मंदिर। मोदी के खिलाफ बिहार में सजेगा विपक्ष का सबसे बड़ा मंच। 12 जून को पटना में नीतीश के बुलावे पर केजरीवाल, पवार, ममता समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। कांग्रेस ने भी पटना की बैठक में शिरकत करने के लिए भरी हामी। अधीर रंजन बोले, विपक्ष साथ आया तो मोदी की नहीं होगी वापसी। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए की पोती ने राहुल गांधी को लिखा पत्र, दादा को कैबिनेट मंत्री बनाने की अपील। मणिपुर में पुलिस ने 40 आतंकियों को मार गिराया। सीएम बोले, वो M16, AK-47 जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। 31 मई तक इंटरनेट बंद। यूपी विधान परिषद की 9 सीटों के लिए आज मतदान, शाम 5 बजे शुरू होगी मतगणना। संसद पर ताबूत की फोटो के साथ आरजेडी की विवादित टिप्पणी। बीजेपी का जवाब, 2024 में जनता ताबूत में करेगी बंद। आरजेडी के नए संसद भवन की तुलना ताबूत पर करने पर बीजेपी ने दिया जवाब, कहा ताबूत आपका भविष्य है। ताबूत मामले में ओवैसी बोले, आरजेडी कोई और मिसाल दे सकती थी। सावरकर के नाम पर होगा निर्माणाधीन बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम, सीएम शिंदे ने किया ऐलान। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर ने पीएम और गृह मंत्री से लगाई गुहार, कहा बंगाल में गिरफ्तार हुआ तो मार दिया जाएगा। कर्नाटक में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, परमेश्वरा को मिला गृह विभाग। 10 जून को पूरे हो रहे हैं एनसीपी के 25 साल। एनसीपी चीफ शरद पवार के नेतृत्व में 9 तारीख को अहमदनगर में होगी पार्टी की जनसभा, कई बड़ी हस्तियां होंगी शामिल। राजस्थान में गहलोत सचिव विवाद सुलझाने की कोशिश, गहलोत दिल्ली तलब। आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से करेंगे मुलाकात। दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने नगर पालिका का कचरा वाहन चलाया। कचरा प्रोसेसिंग यूनिट के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे गृह मंत्री। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों में जमकर बमबारी, एक टीएमसी नेता की मौत। जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा, धरने प्रदर्शन की इजाजत नहीं, भारी पुलिस तैनात। कल हटाए गए थे पहलवान। किले में तब्दील किया गया जंतर मंतर, धारा 144 लगी। इक्का दुक्का लोग फिर धरना देखने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने भगाया। संसद कूच करने वाले पहलवानों पर एफआईआर, विनेश साक्षी और बजरंग पुनिया के भी नाम। एफआईआर पर बोली विनेश पुनिया, ब्रिजभूषण के खिलाफ केस दर्ज करने में लगे 7 दिन, हमारे खिलाफ सिर्फ 7 घंटे। पहलवानों को जंतर मंतर पर फिर से धरना प्रदर्शन से रोका गया। खिलाड़ी बोले, जारी रहेगा विरोध। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से पहलवानों के उखाड़े तंबू, चारपाई, गद्दे, पंखे सब हटाए गए। रिहा किए गए, हिरासत में लिए गए ज्यादातर प्रदर्शनकारी। 109 प्रदर्शनकारी समेत हिरासत में लिए गए थे 700 लोग। पहलवानों की रिहाई के बाद राकेश टिकैत ने खत्म किया धरना। गाजीपुर बॉर्डर खाली कर गए किसान। केजरीवाल ने पुलिसिया कार्रवाई की निंदा की, कहा देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार। प्रियंका गांधी ने पहलवानों के मामले पर कहा, सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही। बारिश की वजह से अहमदाबाद में होने वाला बाबा बागेश्वर का 2 दिवसीय दिव्य दरबार रद्द। सत्संग की जगह पर पानी भरने की वजह से रद्द करना पड़ा कार्यक्रम, लोग हुए निराश। बाबा ने अंबाजी मंदिर में किया दर्शन, चढ़ाया 2000 रुपए का नोट। पाक को हिंदू राष्ट्र बनाने पर बोले बाबा, पहले भारत तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात दरबार में हुई थी। मेरे माई बाप पहले भारत तो बन जाए, अखंड भारत की ओर चल रही। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर आज फिर होगी सुनवाई। उमेश पाल शूटआउट केस में साजिशकर्ता के रूप में सामने आया आयशा नूरी का नाम। पुलिस ने अपनी जांच में आयशा नूरी को माना है आरोपी। आयशा नूरी पर अपराधियों को शरण देने का है आरोप। उमेश पाल की हत्या के बाद मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ठहरा हुआ था गुड्डू बमबाज। आयशा नूरी पर गुड्डू बमबाज को पनाह देने और आर्थिक तौर पर मदद देने का आरोप। लखनऊ में एमएलसी उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी। 2 विधान परिषद सीटों के लिए उपचुनाव आज। मतदान के लिए की गई सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद उपचुनाव में किया मतदान।
अंतरिक्ष में भारत की एक और लंबी छलांग, इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट नाविक NVS-1 किया लॉन्च। सैटेलाइट सशस्त्र बलों को करेगा मजबूत, नौवहन सेवाओं की निगरानी के लिए बनाया गया। नाविक अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS का माकूल जवाब, स्थलीय, हवाई और समुद्री परिवहन लोकेशन आधारित सेवाओं में होगा इस्तेमाल। भिंड में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग, जखमौली गांव के पास की गई लैंडिंग, अपाचे हेलीकॉप्टर ने खेत में की लैंडिंग। दिल्ली में फिर गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग। पुंछ में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, मोहल्ला पुराने इलाकों में तलाशी। सुरक्षा बलों को मिली थी संदिग्ध मूवमेंट की खबर, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। दिल्ली में मना शांति सैनिक दिवस, वॉर मेमोरियल पर सेनाध्यक्ष ने चढ़ाए फूल। सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा निकालने को लेकर तनाव की स्थिति, गुर्जर समाज यात्रा निकालने पर अड़ा। बाराबंकी में 2 हादसे, 40 मुसाफिर बरी तरह, 13 घायल तीर्थयात्रियों के लिए जा रही डबल डेकर बस को पीछे से ट्रक ने मारी थी टक्कर। जैसलमेर में जबरदस्त रेतीला तूफान, पूरे जिले में मचा कहर, कई इलाकों में जबरदस्त ओले, BSF के जवान भी हुए परेशान। जैसलमेर में कई जगह बिजली के पोल गिरे, पाक सीमा पर भारी बारिश। रेगिस्तान में तूफान का कहर, बाड़मेर में सब्जी मंडी की टिन शेड उड़कर सड़क पर गिरी, बाड़मेर में मोबाइल टावर भी गिरा, दर्जनों गांव में बिजली गुल। जोधपुर में बारिश से हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त, भीतरी शहर में पानी पानी, वाहनों पर गिरे दर्जनों पेड़। पाली में दिन में छाया 3 बजे अंधेरा, रेत के गुबार से परेशान लोग, कई जगह पेड़ गिरे। पाली में तूफान का जबरदस्त कहर, भारी भरकम रेलवे कंटेनर खिसक कर प्लेटफॉर्म पर आ गया। भीषण तूफान से कुछ इलाकों में नुकसान। श्रीगंगानगर में भारी बारिश और तूफान का असर, कई जगह नहरें टूटी, कई फसलें ओले गिरने से तबाह। नहरों में कई पेड़ गिरे, प्रशासन की कई टीमें किसानों के साथ मिलकर निकाल रही हैं पेड़। हिंगोली में तूफानी बारिश, गाड़ियों पर गिरे पेड़। उज्जैन में भी तूफान, महाकाल लोक में 6 विशाल मूर्तियां गिरी, कुछ समय के लिए बंद किया गया महाकाल लोक। अयोध्या की दुकान में पटाखों की वजह से धमाका, कोई घायल नहीं। फिरोजाबाद में गत्ते में के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। खेड़ा में गोगलीज के पास प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, भारी नुकसान की खबर, 5 किलोमीटर तक दिखा धुआं। असम के बोंगाई गांव में चलती कार में लगी आग, वक्त रहते कार से बाहर निकलकर 4 लोग भागे। नॉर्थ 24 परगना में बांग्लादेश से आ रही ट्रेन से उठा धुआं, डर गए मुसाफिर, बड़ा हादसा टला। लखीमपुर में प्रधान के पति का फायरिंग करते वीडियो वायरल, तिलक सेरेमनी में कर रहा था फायरिंग, पुलिस ने शुरू की जांच। पटना में मुखिया के बेटे ने राशन दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की, लाठी डंडे से लैस होकर किया हमला, पैसे की लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बिहार के छपरा में चोरों ने शटर काटकर दुकान लूटी, 2 लाख रुपए लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद 4 चोर। कर्नाटक के कोप्पल में दर्दनाक सड़क हादसा, 6 की मौत, कार और लॉरी में हुई टक्कर। पटना में बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का धरना, जेडीयू के झंडे को पैरों तले रौंदते दिखे कार्यकर्ता। बद्रीनाथ धाम में लंबे समय के बाद खिली धूप, खुल गया मौसम, श्रद्धालुओं का लगा तांता। मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लगी लंबी लाइन, काफी दिन बाद सुहाना हुआ मौसम, श्रद्धालुओं के चेहरे खिले। अयोध्या से जुड़ा नया आकर्षण, बालूघाट पर शुरू हुई पैराग्लाइडिंग, सैलानी हुए खुश। तमिलनाडु के थेनी में पेड़ों के बीच फंस गया हाथी, पुलिस और फॉरेस्ट की टीम में रेस्क्यू में जुटी। नलगोंडा में जेट प्लेन की शक्ल वाला ड्रोन देखने से हड़कंप, ड्रोन में लगी थी चिप, पुलिस जांच में जुटी। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 गुटों में आपस में झड़प, एक दूसरे पर बम फेंके। गांदरबल में कश्मीरी पंडितों ने मनाया खीर भवानी उत्सव, बड़ी तादाद में जुटे श्रद्धालु। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनूठा जल सत्याग्रह, पानी में खड़े होकर उठाई अपनी मांग। बहराइच में बिजली चोरी की जांच करना बिजली कर्मियों को पड़ा महंगा, चोर बताकर जांच कर रहे बिजली कर्मियों से घर की महिलाओं ने की मारपीट। कुशीनगर में सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान 4 की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, जांच जारी। पटना में जेडीयू से पूर्व सांसद मोनाजिर हसन ने दिया इस्तीफा, मोनाजिर हसन ने कहा एनडीए में की गठबंधन में होंगे शामिल। पंडाल में आम आदमी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक, पार्टी के नेताओं ने जमकर बोला सरकार पर हमला। मध्य प्रदेश के देवास में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का संतों पर विवादित बयान, बोले धर्म के नाम पर बड़ी दुकानें खुल गई।
बद्रीनाथ धाम दर्शन करने पहुंचे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। मंदिर में भगवान बद्री विशाल को प्रसाद तुलसी माला भेंट की। देवरिया में पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ईंट भट्टों पर जाकर मजदूरों के बच्चों को पिलाई ड्रॉप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में जुटे हैं राजस्थान के कलाकार। सिरोही में तराशी जा रही है राम मंदिर की शिलाएं। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में मनाया जा रहा है वार्षिक उत्सव। माता खीर भवानी मंदिर में हजारों कश्मीरी पंडित हुए एकत्रित। गंगोत्री धाम में आने वाले भक्तों की संख्या पहुंची 12,000। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए की गई अच्छी व्यवस्थाएं। पाली में तंबाकू रोकथाम के लिए डॉक्टरों ने उठाए कदम, निकाली साइकिल रैली। दौसा में समाज सेवियों ने सोशल मीडिया के जरिए अनाथ लड़की की करवाई शादी। लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। कानपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। बाद में आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। बिजनौर में बारात में शामिल होने आई 2 छोटी बच्चियों से दुष्कर्म। जंगल में मिली बच्चियां। धौलपुर में 30 साल की वायता की गला घोटकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ी। हादसे में कार चालक की मौत। शाहजहांपुर में लव जिहाद का मामला। हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर की गई हत्या। गुजरात में आज भी तेज हवा के साथ बारिश के आसार। शाम के वक्त बारिश होती है तो रद्द हो सकता है आईपीएल फाइनल का मुकाबला। आईपीएल फाइनल का पहली बार रिजर्व डे में होगा फैसला। चेन्नई गुजरात के बीच है मुकाबला। वर्ल्ड कप 2023 का प्राइज मनी की घोषणा। चैंपियन टीम को मिलेंगे लगभग 13 करोड़ रुपए। वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंग्लैंड जाएंगे यशस्वी बतौर स्टैंड बाय ओपनर। गायकवाड़ को करेंगे रिप्लेस। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप 2023 के लिए शुरू की गई है प्रैक्टिस। आईपीएल फाइनल के बाद इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे गिल, रहाणे और शमी।